ठीक है, 5 साल के बच्चों को सबसे पहले हम शटल थ्रो सिखाते हैं। शटल थ्रो में ये होता है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है जस्ट हाथ को रेज करना है और आपको थ्रो करना है। जैसे कि इधर से देखिए, यह पूरा एल्बो ऊपर तक जाना चाहिए और फिर नॉर्मल थ्रो करना है। पीछे से देखने की कोशिश कीजिए, ये अगर ये ऊपर जाएगा फिर नॉर्मल थ्रो। शटल को हमें कुछ ऐसे पकड़ना है या हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। इधर से नॉर्मल ये ऊपर जाएगा और थ्रो। ये हुआ पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट के लिए या दूसरे भाग के लिए जब बच्चा 2 से 3 दिन ये कर ले, उसके बाद हमें उसको दूसरा स्टेप सिखाना है। दूसरे स्टेप में ये हाथ इस पैर के स्ट्रेट में रहेगा, नीचे पैर और ये हाथ एल्बो इसके स्ट्रेट में रहेगा। अब हमें ये एल्बो ऊपर ले जाना है और ऐसे फेंकना है। इधर से देखिए, ये एल्बो इधर, अब हमें ये ऊपर और फेंकना है, ये और ऐसे। इधर से ये हाथ यहाँ पीछे नहीं जाएगा, दूसरे पार्ट में सिर्फ हाथ यहाँ रहेगा और ये एल्बो ऊपर करके फेंकना है यहाँ, ये। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। दूसरा स्टेप अगर बच्चा पूरा कर लेता है तो आता है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम इसको पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को ऐड कर देंगे। उसकी दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये ऐसे। अब इसको ऊपर खींचना है, यहाँ से ऊपर खींचना है। अब हमें एल्बो रोटेट करके बॉडी के साथ ये ऊपर ऐसे और। ठीक है, आगे से देखने की कोशिश कीजिए, ये हाथ यहाँ रहेगा, ये पैर के स्ट्रेट में, बच्चा ये इसको ऊपर ले जाएगा पीछे की तरफ और फिर रोटेट करेगा। ये इसको स्लो मोशन में अगर देखा जाए तो आसानी से समझ में आएगा। ये पीछे से देखिए, हाथ को पीछे से पूरा पीछे नहीं खींचना है। अगर हाथ यहाँ है तो इसको ऐसे नहीं खींचना है। अगर ऐसे खींचता है कोई बच्चा तो वो गलत कर रहा है। इसको यहाँ से लेके ऊपर लेकर जाना है और नॉर्मल रोटेट करना है। इसको नॉर्मल ऊपर और रोटेट, ये 3 भाग में। अब इसको फास्ट में देखेंगे, फास्ट करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब मान लीजिए कोई भी बच्चा है जो शुरुआती में ये तीनों चीज नहीं कर पाता, तो सबसे पहले उसको हम ऐसे खड़ा करेंगे नॉर्मल पोजीशन में और ऐसे फेंकने को बोलेंगे। सिर्फ हाथ का यूज कर ले, ना कि बॉडी का यूज। अगर वो बॉडी का ऐसे यूज करता है या ऐसे यूज करता है तो गलत है, दोनों चीज गलत है। अगर वो हाथ को ऊपर लेकर जाता है पर मारते वक्त ऐसे बेंड हो जाता है और ऐसे मारता है तो गलत है। उसको नॉर्मली खड़ा होना है और नॉर्मल ऐसे फेंकना है, सिर्फ हाथ का एल्बो का यूज करना है। और अब आप चाहे तो इसको यहाँ पकड़ के ऐसे भी सिखा सकते हैं। पहला स्टेप, ये पहला पार्ट है, इसको ऐसे सिखा सकते हैं। अगर वो यहाँ से आगे से थ्रो करना सीख जाए तो दूसरे पार्ट में आप उसको इस एल्बो को ऊपर ले जाना सिखा सकते हैं। जैसे ये एल्बो है, अब इसको ऊपर ले गए यहाँ से दूसरे पार्ट में, ये ऐसे खड़े होके एल पोजीशन पे, हाथ और पैर एल पोजीशन पे। अब ये एल्बो यहाँ गया तो ये बॉडी रोटेट हो जाएगा। अब देखिए, ये एल्बो यहाँ है और अगर ये ऊपर गया यहाँ से तो ये रोटेट हो जाएगा। ये हाथ पीछे से ऊपर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा सीधा करने के लिए। जैसे देखिए, ये हाथ मैं टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से कमर में दर्द और बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होता है बड़े होने पर। इधर से देखिए, ये हाथ अगर मैं पीछे ले गया तो सही है, पर अगर मैं ऐसे ले गया और ऐसे मारा तो टेढ़ा हो गया, बॉडी का अलाइनमेंट इस तरफ चला गया, तो ये गलत है। इसके लिए सबसे पहले एल्बो ऊपर जाएगा, ये देखिए एल्बो ऊपर, और फिर ये दूसरे पार्ट में सिखाना है। अगर बच्चा ये भी कर लेता है नॉर्मल सीधा रह के, आगे एल्बो, ये एल्बो ऊपर और ऐसे, अगर ये भी कर लेता है तब इसको पीछे लेकर जाना है। और लेकर जाना इधर से नहीं लेकर जाना है, यहाँ से लेकर जाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे, अगर ऐसे जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा, इस जगह पे लॉक हो जाएगा और हमारा हाथ नहीं उठेगा, इससे ऊपर नहीं उठेगा, तो हमें टेढ़ा होकर मारना पड़ेगा। इस लॉक को खोलने के लिए ये हाथ पीछे जाएगा, कुछ ऐसे। अब ये देखिए, ये तीसरा पार्ट है।
ठीक है, चल।